सोचें कि आपने आखिरी बार कब कुछ खरीदा था। शायद ये काफी, एक किताब या हेडफोन का एक नया जोड़ा। जो भी था, आपने शायद बगैर दोबारा सोचे कागजी पीसे इस्तेमाल किए होंगे। यह बस हमारे बटुओं और पर्सों में मौजूद है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा। लेकिन क्या आपने कभी सोचने के लिए रखा कि ये कहां से आया? कागज के यह टुकड़े इतने कीमती कैसे हो गए? कागजी पीसों की कहानियां एक तवीलावर दिलचस्प कहानी है जो जदत, इनकलाब और हैरानकुन मोड़ से भरी हुई है। हम आसे मान लेते हैं, लेकिन इंसानी तारीख के अजीम मंसूबे में कागजी कर नसीद रासलायक इन सब तन नई इजाद है। सदियों तक लोग तबादले के बहुत मुख्तलिफ इंजामों पर इन्हिसार करते रहे। ये समझने के लिए कि हम आज जहाँ हैं वहाँ कैसे पहुंचे, हमें बिल्कुल शुरुओं में वापस जाने की जरूरत है। उस वक्त तक कागजी पैसे का वजूद भेन है था। आइए पैसे की तारीख में गौर हलगाएं और देखें कहीं सफर हमें कहां ले जाता है। ऐसे वक्त का तस्वर करें जब पैसे नहीं थे। आप खाना, कपड़े या औजार कैसे खरीदेंगे? यह हमारे आबा और अजदाद के लिए हकीकत थी जो बार्टर नामे इंजाम पर निसार करते थे। बार्टर का मतलब था सामान्य खिदमात का दूसरे सामान्य खिदमात के लिए बराह रास्त तबादला करना। एक नया मिट्टी का बर्तन चाहिए, हो सकता है कि आप अपनियाना जिकी एक छफसल कमहार के साथ तिजारत कर सकें। काफी आसान लगता है, ठीक है, लेकिन बार्टर अपने मुनफरद चैलेंजों के साथ आया। सबसे पहले आपको किसी ऐसे शख्स को तलाश करना था जिसके पाना सिर्फ वो चीज हो जिसकी आपको जरूरत है, बल्कि वह भी चाहता हो जो आपके पास पेश करना है। क्या होगा अगर कमहार के पास पहले ही काफी अनाज हो? दूसरा, आप एक चीज की कीमत का दूसरे के मुकाबले में तायीन किसे करते हैं? क्या एक गाय 10 मुर्गियों या 20 के बराबर है? अन पेचीदगियों ने बार्टर को गैर मौसर बना दिया और बड़े पैमाने पर तिजारत को महदूद कर दिया। लोगों को एक बेहतर निजाम की जरूरत थी और इस जरूरत ने एक बड़ी तरह फराग बकिया फीसे का तारफ। जैसे जैसे तहजीबें बढ़ती गईं और तिजारत में तोसिया हुई, लोगों ने तबादले किया एक ज्यादा हमायारी शक्ल की तलाश की। स्क्यू जैसे धाती कर नस्यों को अपनाया गया जिसमें सोना और चांदी तेजी से पसंदीदा के तौर पर उभरे। उनकी नायाबियत, इस्तेहकाम और मौरूथी ने उन्हें तबादले का मुनासिब जरिया बना दिया। बकरियों और गंदम के साथ सौदा करने के बजाय लोग बान कीमती धातों का इस्तेमाल करते हुए सामान खरीदावर बेच सकते थे। सोने और चांदी के सिक्कों के इस्तेमाल ने तिजारत को नुमायां तौर पर आसान बनाया। अब एक ताजर अपना सामान सोने के एक खास सूजन के लिए बेच सकता है, यह जानते हुए कहो खास सोने को बाद में दूसरा सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस मयारी कारी ने तिजारती रस्तों को आसान बनाया, इक्तिसादी तरक्की को फरोग दिया और मजीद पेचीदा मालियाती निजामों की बुनियाद रखी। ताहम अब भी एकम सैला था। सोना और चांदी भारी थे और इनके कुलूमल मुश्किल थी, खास तौर पर बड़े लेन देन के लिए। क्या होगा अगर कदर की नुमाइंदगी करने का एक हल्का ज्यादा आसान तरीका हो? इस सवाल का जवाब आए कि हीर तांग इस जगह से आया। 7वीं सदी का चीन। तांग खानदान के दौरान ताजरों ने इब्तदाई का गजीर कम की एक शक्ल के तौर पर वादा नोट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ये नोट शुरू में रेशमियान मकजीसी कीमती अशिया के बदले तबादले के वादे से महफूज थे। सिक्कों के भारी तारों को ले जाने के लिए एक हल्का मुतबादल पेशकर थे। यह जित रातों रात नहीं हुई। लोगों को कागज के इन टुकड़ों पर भरोसा करने में वक्त लगा, लेकिन जी से जैसे तिजारत पर वान चढ़ी और हुकूमत ने अपनी का गजीर कम जारी करना शुरू की, इस तस्वुर ने जोर पकड़ा। चीन की जानब से कागजी रकम को अब्दाई तौर पर अपनाने ने मईशत में इनकलाब बर्पा कर दिया, लेन देन को आसान बनाया और सदियों के इक़्तिसादी तरक्कार अस्तहमवार किया। उन्हें अंदाज उन्हें था कि हिजरत जल्द है दुनिया भर में फैल जाएगी, जिससे पैसों के बारे में हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा।